जाके पाक कलाम में से कुछ सच्ची और गहरी बातों को सीखेंगे। हमारे बीच में प्रभु के दास सेवक हैं, मैं उनका स्वागत करता हूँ हमारे विनोद भाई का। ओवर टू विनोद भाई। थैंक यू राजेश भाई। जय मसीह सभी को। अच्छे आराधना, अच्छे प्रॉमिस वर्ड्स के लिए भी मैं परमेश्वर को धन्यवाद करता हूँ। एक और दिन आपके बीच में आने के लिए और ये मैसेज आज लेके आने के लिए परमेश्वर ने अनुग्रह किया, उसके लिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद करता हूँ। हम जो थीम देख रहे थे दैट वाज अबाउट द नियरनेस ऑफ गॉड इन अनसर्टन टाइम्स, मतलब कि अनिश्चित दिनों में परमेश्वर के साथ रहना। तो उसका आज होपफुली मैं लास्ट पार्ट में रहेगा, ऐसा मेरा मानना है। तो मैंने मैसेज ऑलमोस्ट सारा प्रिपेयर कर दिया, तो स्पिरिट ऑफ गॉड मुझे एक दूसरा डायरेक्शन में आज ले जा रहा है। और क्योंकि ये मैसेज भी कंसर्निंग वर्ल्ड इवेंट्स के ऊपर है, तो उसी के ऊपर ही आज भी हम थोड़ा बात करने का ट्राई करेंगे। तो अभी हम देख रहे हैं कि यूएसए और ईरान जो है वर्ल्ड वॉर चल रहा है एंड बारी बारी से अटैक कर रहे हैं एंड एक दूसरे के ऊपर चांस ले रहे हैं। तो ये कुछ साल पहले ट्रिगर इन अ वे ऐसा हुआ था कि हमास जो ग्रुप था, टेररिस्ट ग्रुप था, उसने अटैक किया था इजराइल के अंदर एंड एट दैट टाइम किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था। और उसी को ही बेस करते हुए मैंने एक वीडियो, मेरा वाइब्रेंट चैनल जो है उसमें उस टाइम पे मैंने बनाया था 2 साल पहले। आज हम उस चैप्टर को रिविजिट करेंगे कि बाइबल कितना ट्रू है। ठीक है, मैं क्विकली आपको ले जाना चाहता हूं एजेकियल का बुक चैप्टर 38, उसका आप 1 to 23 पूरा ये मैसेज के बाद आप थोड़ा मनन कर लेना, आपको आइडिया आएगा। लेकिन 1 to 13 क्या कहता है? अगर 1 to 13 आप देखेंगे तो उसका जो हिंदी परिभाषा है वो ऐसा है कि लेट मी सी, मेरे को मिलता है तो हाँ, एजेकियल का 38 उसका जो 2, 3, 4 है वो बहुत की है। Son of man, set thy face against Gog, the land of Magog, the chief prince of Meshech and Tubal. Prophesy against him and say, Thus is the Lord God, Behold, I am against thee, O Gog, chief prince of Meshech and Tubal. ठीक है, मैं इसका हिंदी पढ़ता हूं। इज़ेकियल 38 उसका 2, 3, 4। हे मनुष्य के संतान, अपना मुंह मैगोग देश के गोग की ओर करके, जो रोश, मेशक और त्युबल का प्रधान है, उसके विरुद्ध भविष्यवाणी कर और यह कह, हे गोग, हे रोश, मेशक और तुबल के प्रधान, परमेश्वर यहां यहोवा यूं कहता है, देख मैं तेरे विरुद्ध हूं। अब वहां पे आप जैसे आगे पढ़ेंगे तो आपको समय कम है, इसके लिए मेरे को थोड़ा फास्ट जाना पड़ेगा। आप लोग ट्राई करना मेरे साथ रहने के लिए। आप जैसे थोड़ा आगे पढ़ेंगे तो वहां पे आपको दिखेगा और भी राष्ट्रों के नाम। मैं वो राष्ट्रों का नाम पढ़ता हूं। और उनके संग फारस, ये शायद किसी को पता नहीं होगा इसलिए मैं ले रहा हूं, कुश और पुत को, जो सबके साथ ढाल लिए और टोप लगाए होंगे। ठीक है, दिस इज अबाउट पर्शिया, इथियोपिया एंड लिबिया। फिर आगे आप पढ़ेंगे 6वें वर्ष में, तो उसमें लिखा हुआ है, और गोमेर और उसके सारे दलों को और उत्तर दिशा के दूर दूर देशों के तोगरमा घराने और उसके सारे दलों को निकालूंगा। तेरे संग बहुत से देश के लोग होंगे, इसलिए तू तैयार हो जा, तू और जितनी भीड़ तेरे पास हो तैयार रहना, और तू उनका अगुआ बनना। ठीक है, तो वहां पे आप फिर गोमेर के बारे में भी देखते हैं। मैं बताता हूं ये क्या कौन कौन से देश है। ठीक है, आगे पढ़ेंगे आप तो जो की वर्ड्स मैं बताना चाहता हूं वो ये है कि 10 और 11, ये इसके ऊपर ध्यान रखना। एंड समवेयर शायद जो हुआ था अक्टूबर 2 साल पहले, इजराइल के अंदर जो अटैक हुआ था, इसी से के साथ कुछ है तुलना में बता रहा हूं। परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, उन दिनों में तेरे मन में ऐसी बातें आएगी कि तू एक बुरी युक्ति भी निकालेगा। ठीक है, क्या था? और तू कहेगा कि मैं बिना शहर पनाह के गांवों के देश पर चढ़ाई करूंगा। क्या हुआ? इजराइल के वॉल्स और सिक्योरिटी फोर्सेस को ब्रीच किया और इजराइल के अंदर अटैक हुआ। मैं उन लोगों के पास जाऊंगा
और चैन से निडर रहते हैं, जो सब के सब बिना शहरपना और बिना बेड़ों और पतलों के बसे हुए हैं। मतलब आज आप देख सकते हैं कि इजराइल के ऊपर मिसाइल गिर रहे हैं, उसके डिफेंसेस स्पॉइल्ड है। आगे आप पढ़ेंगे तो शीबा, देदान, तर्शिश, इन देशों के बारे में विवरण है कि वो साथ में होंगे करके। एंड लास्ट में आपको एक 21 और 22 लेके जाना चाहता हूं, जिसमें लिखा हुआ है 21 में ऐसा है, परमेश्वर यहोवा की यह वाणी है कि मैं उसके विरुद्ध तलवार चलाने के लिए अपने सब पहाड़ों को पुकारूंगा और हर एक की तलवार उस भाई के विरुद्ध उठेगी। और 22 ऐसा है, और मैं मेरी और खून के द्वारा उसके मुकदमा लड़ूंगा और उस पर, उसके दलों पर, उन बातों सी जातियों पर जो उसके पास होगी मैं बड़ी झाड़ी लगाऊंगा और ओले और आग और गंधक बरसाऊंगा। आपने देखा ओले, आग, गंधक, आजकल का B-52 बॉम्बर्स आ गया, स्टेल्थ फाइटर्स आ गया, फाइटर जेट्स आ गया, मिसाइल्स जो गिर रहे हैं वो आ गया। और उसका एक परिभाषा में परमेश्वर ने ये एजेकियल को रिवील किया हुआ है, ओवरफ्लोइंग रेन। आज आप अगर आप ईरान के ये फॉलो करेंगे तो ईरान में ब्लैक रेन हुआ, कल का न्यूज के अंदर था, ठीक है। एंड क्योंकि मैं थोड़ा ये साइन ऑफ एंड टाइम्स के ऊपर मैं काफी टाइम से कर रहा था, एंड आई एम अ ब्रदर इन क्राइस्ट फॉर यू, इसलिए मैं ये शेयर कर रहा हूं आपके साथ आपका अंडरस्टैंडिंग के लिए। एंड ग्रेट हेलस्टोन, फायर और ब्रिमस्टोन जो है हो रहा है ऑलरेडी, दैट इज व्हाट आई वांट टू टेल यू, ठीक है। अभी जो इसका जो परिभाषा है उसको मैं थोड़ा विवरण करने के लिए मैं ट्राई करता हूं। इसका जो परिभाषा क्या है, सबसे पहले आपने देखा लैंड ऑफ गॉग। गॉग कौन है? गॉग है रशिया। एजेकियल बोलता है द चीफ प्रिंस ऑफ मेशेक एंड तुबेल, वो गॉग है रशिया। अब गॉग अकेला नहीं है, ऑलरेडी उसने यूक्रेन के ऊपर ये किया हुआ है, तो मेगोग का देश करके कह रहा है, ठीक है। एंड उसके बाद फिर मेशेक है, वो भी मॉस्को रीजन ही है। फिर तुबाल जो है वो तुबाल है तुर्की, ओके। पर्शिया जो है वो है ईरान। कुश कौन है? तो वो अब आज का सूडान हो गया, इथियोपिया हो गया, या फिर ईस्टर्न अफ्रीका हो गया। फिर आता है लिबिया या एंशियंट पुट आप कह सकते हो, जो है वेस्टर्न नॉर्थर्न अफ्रीका के तरफ। फिर है गोमेर के बारे में बोला हुआ है। गोमेर कौन है? गोमेर है टर्की आज का, ठीक है। टर्की भी नेटो एलाइज के साथ है, ठीक है। अभी भी फुली इंक्लाइंड टू ईरान का आइडियोलॉजी नहीं है, ओके। लेकिन उन दिनों में ये होएगा कि वो गोमेर भी उनके साथ आ जाएगा। फिर है तोगरमा, राइट। आप सोचेंगे इंडिया के बारे में बोले, इंडिया थोड़ा शांत है इस पूरा सिनेरियो में, इंडिया देख रहा है कैसा है क्या है करके, दूसरे देशों के ऊपर है स्पॉटलाइट अभी के लिए। तोगरमा, टर्की, अर्मीनिया और ब्रॉडर कॉस्कसस जो है वो है तोगरमा, ठीक है। और आप आगे देखेंगे एजेकियल 38 पढ़ लेना वापस, मैं कह रहा हूं मेरे मैसेज के बाद। आज का जो इवेंट्स जिस तरह से हो रहा है उसके लिए बहुत सिग्निफिकेंट है। शीबा, ठीक है, शीबा यू कैन से इन अ वे यमन है, सदर्न अरेबिया के वहां के लिए आप कह सकते हो। फिर है देदान कौन सा है? तो वो है सदर्न जॉर्डन या नॉर्थ वेस्टर्न सऊदी अरेबिया भी आप कह सकते हो कि गल्फ यूएस बेसिस को होस्ट कर रहा है। और अभी उनको ईरान ने बोला हुआ है कि उन्हें वेकेट करने के लिए, तो अलायंस वापस क्या कहता है इजराइल के खिलाफ हो सकता है, और उसका कुछ तैयारियां हो रहा है, हमको पता है, न्यूज देख रहे हैं। तर्शिश कौन सा है? स्पेन या वेस्टर्न यूरोप आप कह सकते हो। और फिर यंग लायंस जो बोलते हैं इंग्लिश में, या फिर जो यंग सी, ठीक है, वो एलिड फोर्सेस या एलिड मैरीटाइम नेशंस जो है उसके बारे में है। तो ये कहने का क्या मतलब था भैया? आपको तो जस्ट खाली मैसेज लेने का था। यस, ये कहने का मतलब ये था कि कैसे अनिश्चित समयों में हम जी रहे हैं। तो मैं अब ये बैकड्रॉप आपके देने के बाद मैं इस चीज पे आता हूं कि तो हम एक मसीह विश्वासी होके हम कैसे जीवन जिएंगे इन अंत के अनिश्चित दिनों में एक विश्वासी बनकर। पहला पॉइंट कि सीक गॉड का डायरेक्शन जो है डेली, ठीक है। हर रोज आपको परमेश्वर का जो डायरेक्शन है उसको आपको आपको मनन करना है, एंड गॉड का डायरेक्शन आपको लेना है। Psalm 143:8 हमको यही बताता है कि लेट मी हियर ऑफ योर लव इन द मॉर्निंग फॉर आई पुट माई
ट्रस्ट इन यू। Psalms 143:8 उसका हिंदी ऐसा है कि अपनी करुणा की बात मुझे शीघ्र सुना, क्योंकि मैंने तुझ पर भरोसा रखा है। जिस मार्ग में मुझे चलना है वह मुझे बता दे, क्योंकि मैं अपना मन तेरी ही ओर लगाता हूं। कहने का क्या तात्पर्य है कि सिचुएशंस आएंगे व्हेन यू फील लाइक मैं इंसान में ट्रस्ट करूं, बट गॉड कह रहा है कि मुझ में ट्रस्ट करना। अदर डे मैं एक भाई से बात कर रहा था, और मैं जब भी उसको मिलता हूं तो वो भाई चर्च के ही भाई है, वो बोलता है कि अरे भाई आपको कुछ काम हो तो मेरे को बताना। अब इसका हर बार यही डायलॉग है जब भी मिलता है, तो ठीक है। तो मैं सोचा चलो एक दिन मैं इसको अभी एक छोटा काम ही दे देता हूं, अभी इतना बोल रहा है तो ठीक है, कुछ भी काम है तो बताना। तो मैंने उसको एक काम बता ही दिया आखिर में, और अगले बार जब मैं उसको मिला और उस काम के बारे में पूछा तो वो बहाने बनाने लगा। ठीक है, मैं टिक्का टिप्पणी नहीं कर रहा हूं, पर मैं क्या कह रहा हूं उसके बाद फिर उसने मेरे को ऐसा बोलने नहीं आया कि भाई कुछ काम है तो बताना, क्योंकि उसको पता है मेरे काम किस लेवल, फिर उन्हें उस लेवल का नहीं होगा शायद वो जैसा सोच रहा है। तो अब उसका न कहने से या बहाना से मेरे को प्रभु में जो काम करना है वो रुका नहीं है। ठीक है, उसका ना कहने से मेरा काम नहीं, मैंने दूसरे भाई को अप्रोच किया है और हम अभी उस चीज के ऊपर काम कर रहे हैं। कहने का ये मतलब है कि मेरा आश्रय गॉड के ऊपर है। गॉड जिस लोगों को लेके आता है उस तरह, तो उस तरह से हमको भी हमारा जो जीवन है वो गॉड के ऊपर बेस करना है। ठीक है, नॉट दैट के मनुष्य के ऊपर ही, ये मनुष्य के साथ काम करना है, बट ऐसा नहीं कि तुम्हारा दिल टूट जाए ना, ये हो ना वो। यू हैव टू बी लेड बाय द डायरेक्शन फ्रॉम गॉड, बाय द स्पिरिट ऑफ गॉड। ठीक है, तो मनुष्य का फेथफुलनेस इतना ही है, लेकिन हम क्या कहते हैं कि परमेश्वर फेथफुल है। मैं पिछले दिन किसी के साथ मैं डिबेट कर रहा था कि आप कहते हैं कि बिना परमेश्वर हमको बचाएगा बचाएगा बचाएगा, और वहां पे आप वॉर जोन में है तब भी आप आपका विश्वास बरकरार रखेंगे। वो बोला है कि जान चली जाएगा तो भी ये विश्वास है परमेश्वर के ऊपर कि परमेश्वर मेरे साथ है। दैट इज विश्वास, दैट इज विश्वास। मैं एक YouTube वीडियो देख रहा था, उसके अंदर एक अमेरिकन सोल्जर जिसको गन पॉइंट पर रखे हुए वो बोल रहा है कि तुम अमेरिकन है क्या, और शायद उसके साथ उसको यीशु मसीह में भी मानता है क्या पूछा होगा, और फिर उसको क्या कहते हैं, शूट करते हैं। हम लोग तो कितने धन्य है, परमेश्वर ने हमको एक इस तरफ रखा हुआ है। लेकिन सोच के देखिए वो दूसरे लोगों के बारे में। अच्छा, दूसरा पॉइंट डिजर्न करिएगा साइन। तो पहला पॉइंट था गॉड का डायरेक्शन सीख करना डेली। ठीक है, दूसरा पॉइंट था डिजर्न द साइंस ऑफ एंड टाइम्स। ये एंड टाइम्स का जो साइन है ये डिजर्न करना। आपको मैंने मैथ्यू के बारे में अंदर जो चिन्ह के बारे में बताया हुआ है अंत के समय का, वो मैंने लास्ट उसमें मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है। लेकिन इसमें आप ये देखना, एक नया वर्स में आपको बताता हूं, ल्यूक 21:36 वो ऐसा कहता है कि बी ऑन योर गार्ड एंड प्रे दैट यू मे बी एबल टू एस्केप ऑल दैट इज अबाउट टू हैपन एंड दैट यू मे स्टैंड बिफोर द सन ऑफ मैन। इसलिए जागते रहो और हर समय प्रार्थना करते रहो कि तुम इन सब अपनी वाली घटनाओं से बचने और मनुष्य के पुत्र के सामने खड़ा होने को योग्य बने। क्या हम योग्य है क्या? और अगर नहीं है, हमको मन फिराव करना है, और अगर परमेश्वर के निकट आना है तो हमको उस तरह से हमारा जीवन सेट करना है, और साइंस ऑफ एंड टाइम्स को समझ के हमको चलना है। थर्ड पॉइंट ये है कि एक ऐसा दुनिया है, एक ट्रबल्ड दुनिया है। सो विजिबल मर्सी इन ए ट्रबल्ड वर्ल्ड, मतलब कि आप करुणा दिखाइए, कंपैशन दिखाइए, जहां पे इतना हलचल, इतना अनसर्टनिटी और इतना दुख है इस दुनिया में, राइट। कहने का ये मतलब है कि आपका नियरनेस टू गॉड जो है इस तरह से ट्रांसलेट करिए कि आप कुछ मर्सी, कुछ कंपैशन दिखा पाए आपके आजू बाजू जो भी लोग हैं उसके लिए। ठीक है, मैथ्यू 5:16 ऐसा कहता है कि इन द सेम वे लेट योर लाइट शाइन बिफोर अदर्स सो दैट दे मे सी योर गुड डीड्स एंड ग्लोरीफाई योर फादर इन हेवन। मैथ्यू 5:16 ऐसा कहता है कि उसी प्रकार तुम्हारा उजियाला मनुष्य के सामने चमके कि वे तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है बुराई करे। बहुत अपॉर्चुनिटीज आते हैं, आप चर्च जाते हैं तो कोई भूखा बंदा आया होगा आपके सामने
लेकिन आप क्या कहते हैं, जल्दी में गाड़ी में जाने के लिए होते हैं, या फिर आप रुक के, आपके पास अगर 100 रुपया है तो आप उसको 100 रुपया देंगे। These are all small acts of mercy। ठीक है 100 नहीं है तो 10 तो देंगे कम से कम, या फिर मुंह फिरा के चले जाएंगे। तो ऐसे डिफरेंट सिचुएशंस होता है। कहीं किसी को आपने देखा लाइक आपके ही नेबरहुड में कहीं पे किसी को उसके पास अच्छे कपड़े अगर नहीं है तो उसको कुछ अच्छा कपड़ा देने को ट्राई करे, या उसका जो भी जीवन जरूरी चीज है उसको आइडेंटिफाई करने को ट्राई करे और उसको मर्सी दिखाए। ठीक है, क्योंकि परमेश्वर ने हमको भी तो मर्सी दिखाया हुआ है। हम भी लायक नहीं थे, लेकिन परमेश्वर के मर्सी में लाइक आज हम इधर तक आए हैं। इट इज जस्ट गॉड्स ग्रेस एंड मर्सी। इसलिए हमको बहुत जजमेंटल और ये नहीं करना। ये एक समय है, माफ करने वालों को माफ करो और चलो आगे। अगर दिल भी दुखाया हुआ है तो भी माफ कर दो। अगर आप सही है और वो गलत है तो भी माफ कर दो, क्योंकि जैसे आप करोगे वैसा परमेश्वर आपके साथ करेगा। न्याय का सिंहासन के सामने जब आप खड़े रहोगे तब आपको भी परमेश्वर यही पूछेगा, मैंने बोला था उसको माफ करने के लिए, माफ नहीं किया। राइट, सो वी हैव टू लर्न दिस थिंग्स एंड मेरे को भी मुश्किल है, आई एम ऑल्सो लर्निंग इट, क्योंकि वो स्पर ऑफ द मोमेंट जब होता है तब वो एक्ट ऑफ मर्सी जो बताना होता है वो बंदे को, या वो सिचुएशन या सर्कमस्टेंस को, उसको क्या कहते हैं, हम कभी कभी नहीं कर पाते हैं। अब वो हमारा एक ये पर्पस था या एक हमारा गोल था, और वो गोल वो बंदा या सिचुएशन ने सेटिस्फाइड नहीं किया, तो फिर हमको थोड़ा सा ये हो जाता है, ऑफेंस होता है। राइट, बट ऑफेंस रख के फिर आप कैंसर आएगा, हार्ट अटैक आएगा, डायबिटीज आएगा, ये आएगा। माफ करोगे तो आपका हार्ट क्लीन रहेगा। एक बहुत ही सिंपल सा फंडा मैं बता रहा हूं। ठीक है, बट हम सबको फिर उस तरह से फिर वो सिचुएशन, वो पर्सन भी होगा, माफ करना है और आगे चलना है। अगर जीसस का ये प्रिंसिपल ये वॉर टाइम में अगर ईरान ने सपोज माना होता या सपोज यूएस ने माना होता तो ये वॉर आगे बढ़ता नहीं। बट जीसस का वो प्रिंसिपल को नजरअंदाज करते हुए सबको अपना अपना पॉइंट प्रूव करना है, तो फिर इसलिए फिर वॉर हो रहा है। मुझे मेरा टेरिटरी चाहिए, उसको मेरा टेरिटरी चाहिए, उस तरह से करके। बट गॉड क्या कह रहा है, एक ट्रबल्ड वर्ल्ड में आप विजिबल मर्सी बताइए। ठीक है, तो आपका जो रोशनी है वो दूसरों के सामने आएगा। रोशनी के लिए आप प्लीज एक्ट्स ऑफ मर्सी मत करना, आपके ऊपर रोशनी, आपके ऊपर स्पॉटलाइट आए उसके लिए करके। ठीक है, दैट्स नॉट द गोल। द गोल इज दैट के आप जो गुड डीड्स कर रहे हो के परमेश्वर ग्लोरीफाइड होएगा। गॉड विल बी ग्लोरीफाइड इन हेवन कि हाँ ये इस तरह का भी मसीह लोग है, हाँ ये इस तरह का मसीह है, हाँ गुड, लाइक तो देयर इज समथिंग डिफरेंट, लाइक speaking with gentleness, truth, building relationships, मेल मिलाप का एक आत्मा रखना और अपना प्रैक्टिकल फेथ हर रोज परमेश्वर में जीना। राइट, सो विजिबल मर्सी एक ट्रबल्ड वर्ल्ड में दिखाना, वो आज का एक न्यू पॉइंट मैं आपको दे रहा हूं। एंड फोर्थ ऑफ कोर्स ये है प्रे फॉर ट्रबल्ड नेशंस। हम काफी बार प्रे करते हैं, स्पेशली मिडल ईस्ट, इजराइल, यूएसए, कनाडा में भी अपराइजिंग्स हो रहे हैं, लाइक तो कोई भी देश जो है इट इज नॉट वेरी सेफ नाउअडेज, बट सिक्योरिटी जो है गॉड का उसमें है। इसलिए प्रे फॉर ऑल दिस ट्रबल्ड नेशंस। आपके भी नियर एंड डियर वंस होंगे इन राज्यों में, मिडल ईस्ट वगैरह में, तो जैसे हमारे भी है, तो प्रार्थना करते रहिए, दुआ करते रहिए। देखिए फर्स्ट थिमोथी क्या कहता है, 2:1-4 अगर आप देखेंगे तो, I urge then first of all that petitions, prayers, intercession, thanksgiving be made for all the people, for kings and all those in authority, that we may live peacefully and quiet safety in the Lord। इसका हिंदी परिभाषा ऐसा है कि अब मैं सबसे फर्स्ट थिमोथी 2 उसका 1, 2, 3, 4 में पढ़ रहा हूं। अब मैं सबसे पहले यह उपदेश देता हूं कि विनती और प्रार्थना और निवेदन और धन्यवाद सब मनुष्यों के लिए किए जाए, राज्यों और सब ऊंच पद वालों के निमित्त, इसलिए कि हम विश्राम और चैन के साथ सारी भक्ति और गंभीरता से जीवन बिता पाए। जो लीडर्स है, नेशनल लीडर्स है, उनके लिए यू कैन प्रे फॉर विजडम।
ठीक है, यह हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर को अच्छा लगता है और भाता है। वह यह चाहता है कि सब मनुष्यों को उद्धार हो और वे सत्य के भली भांति की पहचान ले। इसके लिए द कमिंग ऑफ द लॉर्ड इज गेटिंग, क्या कहते हैं, डिले। ठीक है, गॉड इज वेरी नियर, द रैप्चर कैन हैपन एनी मोमेंट। मतलब परमेश्वर के साथ आप जो उठाए जाने वाले हो। मैंने मेरा वाइब्रेंट ग्रुप में एक और वीडियो शेयर किया था, एक यंग अनॉइंटेड मैन ऑफ गॉड पेरिस का, आई थिंक ही वाज सेइंग प्रोफेसी ऑन यूएसए, लाइक यूएसए ट्रबल टाइम से जाएगा। तो प्रे करिए, इन देशों के लिए, प्रेसिडेंट के लिए, लीडर्स के लिए प्रे करिए, अक्रॉस द नेशंस, whom God is laying on your hands, बिकॉज आपने देखा कितने सारे नेशंस इन्वॉल्व है, जो युद्ध जो चल रहा है उसमें। एजेकियल 38 ऑलरेडी हमको एक ये बताया हुआ है, बिफोर द फाइनल बैटल ऑफ आर्मागेडन। ठीक है, वो फाइनल बैटल ऑफ आर्मागेडन होने वाला है, बट जिसका मैंने रेवलेशंस के ऊपर एक जो किया था कुछ साल पहले कोविड के समय, तब बताया हुआ था। बट द पॉइंट इज दैट के सो कीप प्रेइंग फॉर द नेशंस। और हम कैसे प्रार्थना करें? डोंट वेट फॉर योर चर्च टू आस्क यू टू प्रे, डोंट वेट। चर्च का अपना अपना चीजें है, चर्च अपना अपना चीजें करेगा, एंड जैसा जैसा चर्चेस को लीडिंग आते हैं प्रे करते हैं। मैं देख रहा हूं यूएई में लाइक के डिफरेंट चर्चेस जो है यूनाइट हुए और अभी प्रे कर रहे हैं, एंड इवन एज वो प्रे कर रहे थे मिसाइल्स गिर रहे थे। मेरे को रिपोर्ट्स मिल रहे थे मिसाइल गिर रहे थे वहां पे दुबई एयरपोर्ट के ऊपर और अदर प्लेसेस में। तो हम कैसे प्रे करें? हम प्रे करेंगे हमारे रूम से, हमारे प्लेसेस से, हमारे घर से, आपके हृदय से प्रे करो। आपको कोई परमिशन का जरूर है, आपको कोई टिटोलने का जरूर है, कोई आपको कहने का जरूर है कि भाई प्रे करो करके। आप जिस पोस्चर में जब भी आप प्रे करने के लिए बैठते हो, याद करिएगा, प्रे फॉर यूए, प्रे फॉर यूएसए, प्रे फॉर ऑल दिस नेशंस, राइट। तो एक क्विक रिकैप कर लेते हैं आज हमने जो देखा उसके बारे में, कि कैसे इन अनिश्चित समयों में परमेश्वर के निकट रहना है। कि सबसे पहले परमेश्वर में आप ट्रस्ट करिएगा डिफिकल्ट ट्राइंग टाइम्स में, एंड इसके लिए लाइक आपको डिसर्नमेंट का जरूर है, तो सीक दैट डिसर्नमेंट एंड अलाइन इट विद द स्क्रिप्चर, एंड प्रेयर में एक एक चीज को आप लेके जाने को कोशिश करिए। थर्ड, लिव एक विजिबल मर्सी में, केयर फॉर वल्नरेबल, जो जिसके साथ आप विटनेस कर सकते हैं। शायद मर्सी दिखा के आप किसी के साथ विटनेस कर सकेंगे, परमेश्वर के लिए आप परमेश्वर को आप बता सकते हैं, राइट, आपका विजिबल मर्सी से। तो प्रे करके डू दिस थिंग्स, प्रे फॉर दोस इन अफेक्टेड प्लेसेस, प्रे फॉर प्रोटेक्शन, विजडम, रिलीफ अपॉर्चुनिटीज, एंड ऑफ कोर्स डोर्स ऑफ गॉस्पेल ओपन होए in all these places, so that more and more people will come to know the Lord. More and more people coming to know the Lord will mean that more and more souls will be saved. Okay, so भैया मैं ज्यादा समय नहीं ले रहा हूं मैं जस्ट क्लोजिंग में आ रहा हूं, जस्ट 5 मिनट कंक्लूड करते हैं। तो ये लास्ट डेज बिफोर द रैप्चर जो है दैट इज टेकिंग प्लेस, और द कमिंग ऑफ द लॉर्ड, वी लर्न दैट के डेली, हर रोज सी गॉड्स डायरेक्शन, क्योंकि वो एक हमारा एंकर होएगा हमारा स्टेप्स के लिए, हमारे चीजों, दिनचर्या चीजें भी करने के लिए, हमारा जीवन बिताने के लिए। वो डिसर्नमेंट जो है, गार्ड इट इन योर हार्ट्स, अलाइन इट विद द स्क्रिप्चर। विजिबल मर्सी जो है, वो बताइए, एंड फिर गॉस्पेल बांटने का रखिए, एंड ऑफ कोर्स कीप प्रेइंग फॉर द ट्रबल्ड नेशंस जो है, whom God is leading in your क्या कहते हैं, in your hearts. Pray from your rooms, pray from your heart, pray from the place where you are. ठीक है, चर्च जब मौका देता है, चर्च को जब लगता है, तब चर्च will take it up, but don't wait till the time करके। अभी जहां पे इंटेंसिटी ज्यादा है वहां पे they unite, ठीक है, and they do it करके। इंडिया में बाय द ग्रेस ऑफ गॉड क्या कहते हैं, स्टिल वी आर नॉट फुली सपोर्टिंग वन और सपोर्टिंग अदर, हम न्यूट्रल है हमारा स्टैंड। सो थैंक गॉड फॉर इंडिया, एंड बट कीप प्रेइंग फॉर आवर लीडर्स। So hope you have been blessed by this word, and may आपका जो faith है, let it come alive with this message, as this is a message of hope ये troubled times में, and may our Lord and Savior Jesus help us to live
a life that is closer to him every day. मैं ये मैसेज को हिंदी और इंग्लिश दोनों में मेरा चैनल वाइब्रेंट में मैं डालने को कोशिश करूंगा, गॉड विलिंगली, बिकॉज मैं इन एंड टाइम इवेंट्स को एनालाइज कर रहा हूँ एज अ ब्रदर इन क्राइस्ट सिंस द लास्ट फ्यू डेज बाय द ग्रेस ऑफ गॉड, एंड होप ये सभी को हेल्प करेगा। जैसे हिब्रूस में कहते हैं, हिब्रूस में क्या कहते हैं, हिब्रूस इब्रानी में आप देखते हैं, इब्रानी की पत्री में आप देखते हैं विश्वास कैसे आता है, हाउ डज फेथ कम, फेथ कम्स बाय हियरिंग एंड हियरिंग द वर्ड ऑफ गॉड। तो कोई ये मैसेज को सुनेगा, ऑनलाइन भी होएगा, वो भी क्या कहते हैं, उसको भी सांत्वना मिलेगा, उसको भी विश्वास बढ़ेगा, और इसलिए मेरा काम है अपलोड करना, और बाकी I just trust God with the rest, कौन सुनेगा क्या है करके, ठीक है। So keep praying for all these things that we said, and इस तरह से तो Ezekiel 38 भी मैंने इसलिए ही जस्ट आपको एक अंडरस्टैंडिंग दिया क्योंकि वर्ल्ड इवेंट्स के ऊपर बात हो रहा था, एंड होपफुली आई होप आपको एक समझ आ गया है which are the nations that are concerning the world events that is happening in modern times. Okay, so hope ये मैसेज से आपको एक विश्वास मिला है, परमेश्वर में और विश्वास रख के आगे जीने के लिए। भय के आत्मा नहीं, परमेश्वर ने हमको एक एक ऐसा आत्मा दिया हुआ है in which we can trust him in all situations. Okay, and may God help us in the coming days to live for him. So thus we conclude हमारा जो सीरीज है here, and God willingly next time मैं एक दूसरा टॉपिक लेने को कोशिश करता हूँ। प्रभु हम सबको सेफ रखे। Thank you for listening. God bless you all. Over to राजेश भाई। थैंक यू विनोद भाई, अच्छा वचन। और जो घटनाएं हम देख रहे हैं इन दिनों में, ऑलरेडी परमेश्वर ने इन बातों को जाहिर कर दिया है अपने कलाम में कि देश देश राज्य राज्य पर चढ़ाई करेगा, लेकिन आपको और हमें डरने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि हमारा परमेश्वर हमारे साथ है। जैसा एजकेल में प्रभु के दास ने बताया, वहां पर अगर उसकी गहरी बातों को अगर हम देखें तो क्यों वहां पे वो बात लिखी है, जैसा कि उसमें लिखा है इब्रानी की पुस्तक में, एजकेल की पुस्तक में, आप वहां पे देखो 21 में लिखा है कि तेरे सिर के ऊपर से तलवार नहीं हटेगी। ये दाऊद के घराने के ऊपर है, यानी कि इजराइल के विषय में ये बात लिखी है ये। और इजराइल में अगर आप देखो तो उस शुरुआत से ही लड़ता है, युद्ध करता है, इसलिए ये बात लिखी गई है। क्यों लिखी गई है? क्योंकि हम सबको पता है दाऊद के विषय में, दाऊद के बाप के विषय में, इसलिए वो बातें आज भी हो रही हैं कि युद्ध चल रहे हैं। लेकिन हमें इन सब से डरने की, घबराने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ है, वो हमें दृढ़ करता है। हर एक कठिन समय में भी वो हमें एक ही बात दिखाना चाहता है कि हमें प्रार्थना में लगे रहना है, सिचुएशन कैसी भी क्यों ना हो। जैसा कि प्रभु के दास ने कहा, इस अनियत समय में भी हमें दृढ़ रहने की आवश्यकता है। तो परमेश्वर का वचन जब हम देखते हैं लूका की पुस्तक में, वहां कहता है कि जागते रहो और प्रार्थना करते रहो। इन अंतिम समय की घटनाओं को आकर हमें डरने की आवश्यकता नहीं, बल्कि हमें प्रार्थना करने की आवश्यकता है। हालेलुया। तो हम हमेशा प्रार्थनावादी निशान बने और परमेश्वर के करीब रहे और बुद्धि से अपने जीवन को चलाएं और धीरज से हम बने रहे इन कठिन समय में भी। तो आए हम प्रार्थना करेंगे। हमें खास हमारे नेशन के लिए हमें प्रार्थना करना है, हमारे इस पूरे संसार के लोगों के लिए हमें प्रार्थना करना है कि बहुत से लोग हैं जो परमेश्वर के प्रेम से दूर है, इसलिए हमें प्रार्थना करना है, खुदा तेरे आगमन से पहले उन लोगों का भी उद्धार हो जो यीशु तुझसे दूर है। इसके लिए हमें प्रार्थना करनी है। हमारी कलीसिया की आत्मिक उन्नति के लिए हमें प्रार्थना करनी है।